सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स पर किया पोस्ट, कहा पीएम मोदी सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। हरियाणा चुनाव के लिए आपने अपनी तीसरी लिस्ट की जारी। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आज राज्य महिला आयोग कार्यालय जाएंगे अपर्णा यादव, अपना कार्यभार पद ग्रहण करेंगी। बहराइच में नहीं थम रहा आदमखोर भेड़ियों का आतंक। आदमखोर भेड़िए ने एक बच्चे पर किया हमला। मुजफ्फरनगर में एसएसपी अभिषेक की चले तबादला एक्सप्रेस। मुजफ्फरनगर में 8 थाना प्रभारियों और 3 चौकी इंचार्ज को मिले चार्ज। नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बन रहे एयरपोर्ट को तय समय पर शुरू कराया जाएगा। जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया और उन्होंने एयरपोर्ट के अब तक के हुए कार्यों की समीक्षा बैठक की। साथ ही निर्देश दिए कि निर्धारित डेडलाइन पर एयरपोर्ट का संचालन शुरू किया जाना चाहिए, इसलिए अभी से तैयारियों को बढ़ा दिया जाए। एयरपोर्ट के संचालन पर फोकस करने के साथ ही कनेक्टिविटी पर भी पूरा फोकस दिया जाएगा। दरअसल आज पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं। इनके कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी खुद मंगलवार को ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां एयरपोर्ट का निर्माण करने वाली कंपनी ने अप्रैल 2025 संचालन की डेडलाइन घोषित कर रखी है। पिछले दिनों साइट विजिट के दौरान देखने में आया था कि अभी जितने काम एयरपोर्ट के संचालन से पहले किए जाने हैं, उनका अगले 8 महीनों में पूरा हो पाना काफी मुश्किल है। इसी का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंचे और सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए ताकि तय समय पर ये काम पूरा किया जा सके। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा पहुंचने वाले हैं और इसका उद्घाटन करेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं ग्रेटर नोएडा, सीएम योगी पहले से ही पहुंचे हुए, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं वहां पे, बताइए। इरशाद, आवाज आ रही है आपको? जी जी, हेलो जी, बताइए इरशाद। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और कैसी तैयारियां की गई है सीएम योगी के आगमन के लिए और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए? जी, अगर बात करें तैयारियों की तो कल से ही तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। कल योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो मौके का जायजा लेने, समीक्षा करने वहां पहुंचे और सभी अधिकारियों को सही दिशा निर्देश भी दिए हैं। और अगर बात करें सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद की गई है, क्योंकि आज नोएडा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है। जी इरशाद, एयरपोर्ट का काम बताया गया है कि जो कंपनी थी अप्रैल 2025 की डेडलाइन दे रखी है, लेकिन तैयारियां अभी काफी ज्यादा है, तो ऐसे में किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी द्वारा? जी, कहीं ना कहीं एक्सपो के जो तैयारियां हैं वो थोड़ा बहुत लेट भी हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, तो शायद ये जो कार्य है वो और तेजी से बढ़े और जल्द ही ये जो इसका उद्घाटन जो होने जा रहा है आज, उसकी पूरी तरह से कार्य चले। शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम है, ये बताइए दर्शकों को। शायद आवाज आ रही है आपको? जी 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 इरशाद, आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, किस किस कार्यक्रम में उनका सम्मेलन होने को पाया जाएगा, किस किस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रधानमंत्री जाएंगे, ये पूरी अपडेशन बताइए दर्शकों को। जी, आज कार्यक्रम में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आ रहे हैं और जगह जगह एक्सपो वो पहुंचेंगे, एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे, क्योंकि
जो देश का एयरपोर्ट जो नोएडा में जेवर में बनाया जा रहा है उसकी वहां वो पहुंचने वाले हैं। पहले से ही वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। जी जी इरशाद, आज इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। कितना फायदा होगा इससे ग्रेटर नोएडा को? ये ग्रेटर नोएडा के लिए एक बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री आके और इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करने वाले, तो इसके बाद कितना लाभ मिलेगा ग्रेटर नोएडा के लिए, कितना अहम है ये? जी नोएडा पहले से ही औद्योगिक क्षेत्रों के लिए देश में जाना जाता है और ये जो एयरपोर्ट है और फिर एक्सपो का भी जो चल रहा है और एयरपोर्ट के बनने पर काफी नोएडा को बहुत ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचने वाला है। जो औद्योगिक हमारे देश के उद्योग करता है उनको बहुत ज्यादा वहां पर फायदा पहुंचने वाला है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी इससे बहुत बड़ा फायदा। इरशाद, क्या लगता है इसमें जो एक मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, इससे कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है? क्योंकि अगर ये शुरू हो जाएगा तो काफी लोगों को इसमें रोजगार मिलने के चांसेस है। जी लगभग हजारों लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलने की आशंका लगाई जा रही है, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनेगा तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर डेवलप होंगी और बहुत सारे फायदे जो हैं नोएडा या उत्तर प्रदेश की जनता को इस बार मिलने वाले हैं। जी इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक 5 भेड़ियों को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ लिया, लेकिन अब भी आदमखोर गांव में घात लगाकर हमले कर रहा है। और अब आदमखोर भेड़िए ने एक 11 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला किया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई और आनन फानन में बच्ची को इलाज के लिए महसी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दरअसल मैकूपुरवा गांव में एक ग्रामीण के घर आदमखोर दाखिल हुआ और उसकी बच्ची को जबड़े में दबाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी लोगों ने उसे देख लिया और चीख पुकार मच गई, जिससे आदमखोर भेड़िया बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया। फिलहाल ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अफसरों की टीम ग्रामीण को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। बता दें कि पिछले 1 महीने से ज्यादा के समय तक भेड़िया आदमखोर भेड़ियों का आतंक बहराइच में छाया हुआ है। पिछले 20 दिनों से आदमखोर भेड़ियों के किसी भी घटना के अंजाम देने की सूचना नहीं मिली थी, लेकिन वही बीते 20 घंटों में आदमखोर भेड़िए ने फिर से अपना शिकार करना चालू कर दिया है। 6 भेड़ियों का झुंड बताया जा रहा था, जिसमें से 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पहले ही पकड़ लिया था और कल एक और आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया है। लेकिन अभी भी कुछ भेड़िए ऐसी घूम रहे हैं जो लगातार घात लगाकर लोगों पे हमला कर रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता फहीम जुड़ चुके हैं। फहीम, बताया जा रहा है कि 20 घंटे में फिर से कई बार हमले किए हैं आदमखोर भेड़िए ने। वो भी ये बताया गया था कि सिर्फ एक भेड़िया ही बचा है। क्या लगता है कि पिछले जो 20 घंटे में ये घटनाएं हुई हैं तो एक ही भेड़िया है या ज्यादा भेड़िए होने की आशंका है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, महासी के तहसील क्षेत्र में 50 गांव में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों के कुनबे में एक मादा भेड़ियों को वन विभाग ने दबोच लिया है। इससे वन विभाग ने राहत की सांस ली है। वही लंगड़ा भेड़िया जो अपने झुंड का सरदार है, जो वन विभाग के पकड़ से दूर है, इस लंगड़े भेड़ियों को सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। आज फिर तहसील महासी में देर रात अलग अलग गांव में दो बच्चियों पर हमला किया है। एक बच्ची की हालत गंभीर बताया जाए, हालांकि दहशत का जिले में माहौल बना हुआ है। जी तो फहीम, क्या लगता है कि ये जो हादसे हुए हैं, जो शासन प्रशासन एक दावे कर रहा था कि सिर्फ 6 भेड़ियों का झुंड था, जिसमें से 5 पकड़ा गए और एक ही खुला घूम रहा है जो लंगड़ा बताया जा रहा है, जो काफी खूंखार है, लेकिन ये हादसे तो बता रहे हैं कि वहां पे एक से ज्यादा भेड़िए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि महासी तहसील क्षेत्र में लगातार भेड़ियों का जो आतंक है बढ़ता जा रहा है। रात में 2 बच्चियों पर अलग अलग गांव में उसने हमला किया है, जिसमें से एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो प्रशासन का दावा है कि 6 भेड़िया थे, जिसमें 5 भेड़िए को पकड़ लिया गया है और एक भेड़िया लंगड़ा भेड़िया जो खूंखार है, वो आदमखोर भेड़िया वो घूम रहा है क्षेत्र में।
लेकिन जो ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल है, लगातार लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में दर्जनों भेड़िया इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र प्रशासन का दावा है केवल एक भेड़िया ही बचा हुआ है, जबकि कई बहराइच जनपद के महासी क्षेत्र में, नानपारा क्षेत्र में, थाना हरदी क्षेत्र में कई जगह पर वो भेड़िया अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है। ऐसे भी झुंड दिखाई दे रहे हैं, कहीं पानी पीते नजर आ रहे हैं, कहीं रोड पर नजर आ रहे हैं। लगातार वो भेड़िया कहीं ना कहीं पर वो लोगों को दिखाई दे रहा है, चाहे जिस जगह पर हो, रोड पर हो या किसी खेत में हो, अलग अलग जगहों पर कई दर्जनों में भेड़िया दिखाई दे रहा है। जी फहीम, आखिर वजह क्या है कि 5 भेड़िए पकड़ा गए, लेकिन एक भेड़िया जो बताया जा रहा था जो लंगड़ा भी है उसको प्रशासन पकड़ने में अभी भी नाकामयाब है, जबकि इतने सारे तरीके अपनाए गए हैं, ड्रोन लगाया गया है, सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए हैं, यहाँ तक कि अब तो गोली मारने के भी आदेश दिए गए हैं। उसके बावजूद भी कहाँ चूक हो जा रही है कि अभी तक ये भेड़िया हाथ में नहीं आया? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जो ये भेड़िया है, लिगड़ा भेड़िया है, लगातार घाघरा के कछार में रहता है और रात को अपने 11वें शिकार के लिए वो गांव की तरफ भटकता है। जी लगातार इसके ऊपर ड्रोन कैमरे की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन इतना चालाक ये भेड़िया है जो जैसे ही ड्रोन कैमरे की आवाज सुनता है या देखता है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है और रात होते ही वो गांव की तरफ बढ़ता है और लोगों को अपना निवाला बनाने की कोशिश करता है। आज भी 2 गांव में उसने लगातार 2 गांव में अलग अलग गांव में उसने हमला किया है, जिसमें से 2 बच्चियों पर निशाना साधा था, जिसमें से एक बच्ची को काफी खतरे की तरीके से उसने काटा है, जो उसके गर्दन पे काफी बड़ा निशान बना हुआ है और उसको एक बच्ची को तो मासी में भर्ती कराया गया है CHC पर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में, और दूसरे को मेडिकल कॉलेज बहराइच लाया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। जी फहीम, ग्रामीण वालों की अभी क्या स्थिति है? जैसा कि बताया जाता है कि पिछले कुछ समय से प्रशासन से उनका भरोसा उठ गया था, जिसके बाद वो पूजा पाठ करने लगे थे, फिर कल एक भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन आज फिर 2 घटनाएं सुनने में आई हैं। तो ऐसे में अब वहां के निवासियों की क्या स्थिति है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो क्षेत्र में जब भेड़िया कल पकड़ा गया था, 5वां भेड़िया, तो लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुआ है उसने लगातार 2 गांव में लगातार हमले किए हैं और दर्जनों गांव में वो घूमता रहा है। तो ऐसे में लगता है कि गांव वालों में दहशत का माहौल काफी बन गया है, लोग डर के साए में जी रहे हैं। लगातार लोगों को अपना निवाला बनाने वाला 11वां निवाला बनाने की कोशिश कर रहा है वो लंगड़ा भेड़िया, और जब तक ये खतरनाक जो सरगना है भेड़ियों का झुंड, अपने झुंड का जो सरगना था, जब तक ये नहीं पकड़ा जाएगा तब तक लगभग 1 लाख की जो आबादी है जो भेड़ियों से प्रभावित है वो लगातार उसमें जूझती रहेगी, डर के दहशत में जीती रहेगी। जी फहीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।